आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। ग्रेटर हैदराबाद के सिखों की जानिब से शहीदी शताब्दी नगर कीर्तन यात्रा 25 सितंबर को गटकेसर में खैर मुकद्दम किया जाएगा। आइए देखते हैं इसी के साथ तफसीली रिपोर्ट। हैदराबाद के गुरुद्वारा साहिब के प्रधान और मेरे साथियों और प्रेस के मेरे मित्रों, जैसे अब बड़े तफसील से मेरे बड़े भाई मनजीत सिंह वाला जिन्होंने आपको यात्रा के बारे में जानकारी दी, आप सभी जानते हो गुरु तेग बहादुर महाराज हमारे नौवें गुरु। सिख पंथ में 10 गुरु साहिबान हुए हैं। हमारे नौवें गुरु तेग बहादुर महाराज, जिनका 350वां शहीदी पूर्व, जहां जहां की सिख दुनिया में बैठा है, 25 नवंबर को बड़े उल्लास प्यार श्रद्धा के साथ 25 नवंबर अगर असल 25 नवंबर को बड़े प्यार उल्लास श्रद्धा के साथ मनाने जा रहा है। गुरबानी का फरमान है, तिलक जंजू राखा और काका कियो बड़ो कर्म में साका, कर्म हेत साका ने किया, शीश किया पर सिर न दिया। इसका क्या अर्थ है? तिलक जंजू, टू प्रोटेक्ट दी फोरहेड मार्क। मेरे भाइयों ने कई में तिलक लगाया है। टू प्रोटेक्ट दी सेक्रेड थ्रेड, ही लेड डाउन हिज लाइफ। लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं। ये धर्म, कौन सा धर्म को नहीं छोड़ा? अगर इतिहास आप अगर पीछे जाएंगे, कश्मीर से एक काफिला चला था कृपा दल के, जो गुरु साहब के पास आए और उन्होंने बेनती की कि हमारा धर्म खतरे में है। कश्मीरी पंडित थे, हमारी जान माल को खतरा है। उस वक्त के जालिम मुगल सरकार के सल्तनत औरंगजेब से हमारी रक्षा करो। तो जब गुरु महाराज ने कहा कि किस प्रकार की रक्षा करनी चाहिए, 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी उन्होंने बताया कि आपसे बड़ा कौन हो सकता है अवतार इस दुनिया में, इस धरती पे। तो महाराज ने कृपा दर्ज से कहा, जाके बता दीजिए, अगर गुरु तेग बहादुर महाराज धर्म इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो हम सभी इस्लाम धर्म में आने के लिए तैयार हैं। हुआ क्या? इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए महाराज के ऊपर जोर जबरदस्ती की गई। इतिहास में ये पहला मौका है कि कातिल और मकतूल, हमेशा मकतूल कातिल के पास जाता है। आप इतिहास देख लीजिए, ये पहली बार इतिहास में हुआ कि मकतूल, जो कातिल जिसने करना है, जिसने कत्ल करना है, जिसका कत्ल होना है, वो मकतूल के पास जा रहा है। महाराज आनंदपुर से चले दिल्ली, आज इधर चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां 1666 में अपना शीश दिया। इसके लिए शीश दिया, इस देश के धर्म को बचाने के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश की अखंडता को कायम रखने के लिए। नहीं तो इस देश का जो हाल होना था वो वही होना था जो आज पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में है। ये देश ना रहेगा, इसमें कुछ और ही इसकी काया कल्प होगी। ये हमारे गुरु साहब का बहुत बड़ा बलिदान इस देश के धर्म को बचाने के लिए। हम सभी सिख और हम सभी सनातनी, मैं समझता हूं कि सिख का ये पर्व मनाएगा
अच्छा होगा कि सनातन धर्म के लोग भी इस पूरब को मनाएं। मनाना तो सनातन धर्म को ही चाहिए ये पूरब, अगर मेरी बात माने तो, क्योंकि आप लोगों के धर्म को रक्षा करने के लिए हमारे गुरु ने बलिदान दिए। ये आपने ज्यादा से ज्यादा प्रेस में इसका प्रचार करना है। और जहां हम लोग, जैसा वीर जी ने बताया कि ये जो यात्रा चली है आसाम के गुवाहाटी से, वहां भी गुरुदेव बहादुर महाराज जी का एक बहुत ऐतिहासिक स्थान है। जब वो प्रचार के लिए वहां गए थे, वहां से जो यात्रा चली है हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न शहरों में होते हुए ये तेलंगाना की धरती में 24 तारीख को करीमनगर पहुंचेगी। 24 तारीख को रात का विश्राम करने के बाद 25 तारीख को वरंगल से होते हुए घटकेसर पहुंचेगी 4 बजे। हम सभी सिख भाइयों को गुजारिश करते हैं, सनातनी को भी गुजारिश करते हैं, मुसलमानों को भी गुजारिश करते हैं, जैनों को भी गुजारिश करते हैं, बुद्धिस्ट, पारसी, जितने भी इस देश के धर्म हैं, सब वासियों को गुजारिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा घटकेसर में 4 बजे यात्रा का स्वागत किया जाए। ये यात्रा वहां से चल के बेंगलुरु से होते हुए सिख छावनी बरमबाला पहुंचेगी। वहां नगर कीर्तन के तौर पे शुरू करके आशा सिंह बाग होते हुए वापस बरमबाला पहुंचेगी। रात का विश्राम बरमबाला पर होगा। 26 तारीख को सुबह ये यात्रा यहां से प्रस्थान कर जाएगी बिजनौरा के लिए। हमारे 25 तारीख को रात में बरमबाला में कीर्तन होगा। सिख कौम के बड़े सिंह साहिबान जो धार्मिक शख्सियत हैं वो भी इसमें शिरकत करेगी। कीर्तन भी होगा, लंगर भी होगा। घटकेसर में भी वहां पर चाय और नाश्ते का बंदोबस्त किया गया है। आपने इसका आप दोस्तों से, मित्रों से गुजारिश है इसका बढ़ चढ़कर आपने प्रचार करना है, ताकि बड़ी तादाद में जहां सिखों ने पहुंचना है वहां आप मेरे हिंदू भाई और भी धर्मों के जो भी लोग हैं जरूर पहुंचे, इसका लाभ उठाएं। क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसी शताब्दियां बहुत कम आती हैं। 350 शताब्दी हमारे जीवन में आई है तो हम उसको बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। महाराज के शस्त्र भी होंगे जिनसे उन्होंने जंग लड़ा, महाराज ने जो जंग लड़ा, और केवल 10 साल गुप्ता गदी में बैठे 1666 में शहीदी प्राप्त की। दूसरा मेरे भाई साहब ने कहा कि उनके साथ भाई दयाला जी, जिनको देख में उबाला गया, उनको देख में बड़े से बर्तन में उनको रख के नीचे आग लगा दी गई, उनको उबाला गया। भाई सतीदास को रूई से लपट कर उनको आग लगा दी गई। हालांकि मतीदास को आने से चीरा गया। हमारा धर्म कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं सिख धर्म की इस देश के लिए, तो आपने इसका बढ़ चढ़ कर प्रचार करना है। धन्यवाद।